में भटके थे हो कि सीताराम 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 कहिए और जैसे रहे राम सीता ताई मेरे रहिए। आप सोच रहे होंगे वे तो भगवान है, ऐसे हम कैसे रह लेंगे? तो मैं बता दूं कि कैसे रहे। और एक भी काम ऐसा नहीं है जो राम ने किया था वो तुम नहीं कर सको। वो क्या करते सवेरे ही प्रातः काल माता पिता गुरु नावे आयो सफाई करें पूरा काजा देखी देखी अर नहीं मन राजा ये उनके कर तमसे रहते सुखी पिता में हमारी उनके कर तमसे रहते सुखी पिता में हमारी जैसे राम रहे जैसे राम सोई नरनारी जैसे राम रहे जैसे राम सोई नरनारी जैसे राम रहे जैसे राम सोई नरनारी। आप भाई बहन यहाँ पावन पवित्र इस श्रीमद् भागवत पुराण के पावन प्रांगण में आप सभी विराजमान हैं। आप ये संकल्प लेकर के जाएं कि सवेरे ही हम अपने माता पिता के चरण छुएंगे, आशीर्वाद देंगे। और जो बहुएं हैं उनकी सासू माँ घर में है तो बड़े परम सौभाग्य की बात है। तो आपने जाकर के आशीर्वाद लिया उनसे तो हम मान लेंगे और आपको भी पता लगेगा और वो भी जान लेंगे कि हमारी बहुत सत्संग सुन करके आई है, कथा सुन करके आई है। और आप राम के कदमों पर भी चलना शुरू कर दो। क्योंकि अभिवादन से 4 चीज मिलती हैं। अभिवादन शीलस्य, अभिवादन एक ऐसा शील है, अभिवादन कहते हैं विनम्रता को, जो अपने बड़े बूढ़े को सम्मान करे, आशीर्वाद ले। तो 4 चीज मुफ्त में मिल जाती है। कौन कौन सी? आयुर विद्या यशो बलम, यानी उम्र बढ़ जाती है, बड़ों के आशीर्वाद से उम्र बढ़ जाती है और विद्या आ जाती है और कीर्ति बढ़ती है और आत्म बल जागृत होता है। तो संत तो जगाते हैं आत्म बल को। अब तक तुम बैठे हो लेकिन सो रहे हो। मैं नहीं कह रही हूँ, गीता बोल रही है, या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृत संयमी। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है मोर निशा सब सोवन हमारा। तो जगा हुआ कब है मैं बताऊंगा आगे। ये उनके कर तमसे रहते सुखी पिता में हमारी उनके कर तमसे रहते सुखी पिता में हमारी जैसे राम रहे जैसे राम सोई नरनारी जैसे राम रहे जैसे राम सोई नरनारी। और देखिए राम क्या करते जाति पाति को राम ने मानत, प्रेम भगति से अपनोई जानत। हम सभी भाई भाई हैं, कंधा से कंधा लगा करके चले। कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस आपस की फूट ने इस भारत को हजारों वर्ष गुलाम बनाया है। विदेशियों ने बड़े बड़े आक्रमण किए, यहाँ का मान सम्मान संपत्ति सबको हानि पहुंचाई। क्यों? वो हमारी विषमता, हमारी फूट। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब हमारे भीतर में ऐसी क्षमता बन जाए, हम सभी भाई भाई हैं और सब हम एक स्वर में एक कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए रामायण हमको ये सीख देती है। राम क्या कहते हैं? जाति पाति को राम ने मानत, प्रेम भगति से अपनोई जानत। ये तीन गरीब
जाति व्यवस्था को, एक भाई भाई में जो द्वेष बढ़ता है, विद्रोह होता है, ऐसी व्यवस्था को हम तिलांजलि दें। हम सभी भाई भाई हैं। और देखिए क्या कहा, भाइयों के बीच में भैया मैं जो गलत करूं तो वो रोक दियो, जो तू अनुचित बरतो भाई तो मोय फर्जो है विसराई। और हम अगर अपने भाइयों में बड़े हैं न थोड़े से दबंग है तो हम उनका शोषण करें। घर में कोई जोरानी जिठानी है और न थोड़ा सा चटकार हो तो फिर अपने से छोटों को, अपने से कमजोरों को परेशान करते। ध्यान रखो। तो आप रामायण पढ़ते हो, कथा सुनते हो, और अगर ऐसा करते हो तो फिर बहुत मामला गड़बड़ है। इसलिए और कितनी बढ़िया बात कही, ये मोते संत बड़े। देखो राम कहते हैं भैया मेरे तो संत बड़े हैं मेरे। और हम क्या सोचते हैं भैया, एक जगह हमसे कोई कह रहे महाराज आपके भजन तो बड़े बढ़िया हैं, पर आप कौन दूध हो? हमने कही भैया दूध तो सफेद ही हो, तो चाहे कारी बकरिया को हो, चाहे सफेद बकरिया को हो, चाहे कारी गैया को हो, चाहे पीली गैया को हो, दूध तो सफेद ही हो। तो अरे बोले महाराज हम तो ये पूछ रहे हैं आप कौन जाते गए हो? हमने कही जात का अर्थ होता है जन्म से, तो जिस तरीका से तुम्हारा जन्म हुआ था उसी तरीका से मेरा जन्म हुआ। आप कहीं आकाश से उतर करके नहीं आए हो और जमीन से नहीं निकले हो। जिस माता पिता के माध्यम से मुझको जन्म मिला है उसी माता पिता के माध्यम से तुमको भी जन्म मिला। तुम्हारी आंख कोई पीछे नहीं है और मेरी आंख कोई पीछे नहीं है। मेरी भी आंख नाक कान ये बराबर में लगे हुए हैं और तुम्हारे भी है। आप अपने आप को शर्मा कहते हो तो फिर शर्मा का मतलब क्या होता है? इसलिए मेरे भाई बहनों वो भैया कहने लगे बाबा क्षमा करिए हम तो पूछ रहे वैसे ही। हमने कही नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बता भी दे, पर होगा क्या? अगर हमारी चीज कोई अच्छी लग रही है तो तुम उसको पढ़ो। तुमने किसी बगीचा में से आम लिए और ठेले पे थे और आम बढ़िया है, फिर तुम पूछो ठेलवाए थे भैया रे जी कौन से बगीचा के आम है? कहते भैया मुस्तफाबाद के बगीचा के आम है। तो भैया वो कौन को बाग हो, फिर वो तो वो कौन पौधा लगाए वो, फिर वे आम मंडी में कैसे आए? तो ये सारी बकवास है। कहते हैं कहावत में कहते आम खाने पेड़ के नने, तो जब आम बढ़िया है तो तुम आम खाओ, फिर तुम आम की ज्यादा खोज में मत पड़ो। हमारी चीज आपको बढ़िया लग रही है तो उन चीजों को आप अंगीकार करिए, अपने जीवन को बढ़िया बनाइए। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों इस बात को राम जी कहते हैं। देखिए ये मोते संत बड़े ऐसे कहते राम तुम्हारी, मोते संत बड़े ऐसे कहते राम तुम्हारी, ऐसे राम रहे ऐसे रहो सबरी नरनारी, ऐसे राम रहे ऐसे रहो सबरी नरनारी। राम ही राम
लगे हुए हैं। अपने बच्ची बच्चाओं को हम बढ़िया पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दिलाएं उनको, अपने बड़े बूढ़े की बढ़िया सेवा करें और इसी से ज्यादा बढ़िया अच्छा आपका जन्म बनेगा। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है, जिया बीजे सो लुड़े कर्म संतरा खेत। इस कर्म रूपी खेती में जो तुम बोओगे वही तुमको काटने के लिए मिलेगा। आपने अपनी संतान को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए हैं तो आपकी संतान आपकी सेवा करेगी और आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। और देखिए